इस तरफ लुक। हाँ, इस तरफ आइए। हाँ, थोड़ा सा पीछे। हाँ, वहां चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Nanda. थैंक यू। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आज मेरी प्यारी सहेली इस दुनिया में आई थी, लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी, क्योंकि मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी के साथ ही तो जुड़ी हुई है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि तूने मुझे अपनी लाइफ में कभी टूटने नहीं दिया, कभी भी बिखरने नहीं दिया। जब भी मुझे अपने अनाथ होने का एहसास हुआ, तब तूने मुझे माँ, बाप, भाई, बहन सबका प्यार दिया। You gave me the entire family. ए सोनिया, मेरे बर्थडे गिफ्ट में यही दे रही है क्या? Oh no, मैं तो तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। Oh my God. A special gift for special person. इतना महंगा गिफ्ट लाने की जरूरत क्या थी? इसकी वैल्यू तो आंकी जा सकती है, पर तेरी वैल्यू? चल चल रहने दे। चल मैं तुझे पहना देती हूँ। चल हम लोग आज बाहर कहीं जाकर डिनर करते हैं। रहने दे, रहने दे। तुम तो फोटो सेशन के बाद डिनर करके ही आओगी। और रही मेरी बात, तो मेरे बॉस ने अपने क्लाइंट को भेजा है मेरी खातिरदारी के लिए। मैं उसकी खातिरदारी करूंगी और वो मेरी। बाय द वे, तू अपने बॉस के क्लाइंट की खातिरदारी में करती क्या है? That's a secret. इस राज को राज ही रहने दे तू, इसे मत पूछ। अगर ये राज खुल गया ना तो पता नहीं। गुड बाय। पता नहीं आखिर ये किस खातिरदारी की बात कर रही थी। Come in. ओह सोनिया माय डार्लिंग, कम ऑन। कितना इंतजार कराया तुमने? आई एम सॉरी मिस्टर सलूजा। नेवर माइंड सोनिया, पर इंतजार का भी अपना मजा होता है ना। यू आर राइट, काफी मजा होता है। तो फिर मजा करें और थोड़ी देर इंतजार कर लें। वेरी स्मार्ट गर्ल सोनिया। यस सलूजा जी, आई एम अ वेरी स्मार्ट गर्ल। आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगा सोनिया, पहले तुम्हारे हुस्न और मेरी जवानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। तुम इसकी क्या चिंता कर रही हो? नो, पहले दस्तखत, बाद में मस्त मस्त। ओके, एज यू विश। ओके। Here you are. Very good. थोड़ा उस तरफ, इस तरफ आइए। हाँ, क्या बात है, वहाँ चलते उस तरफ। कुछ अलग हट गया। हाँ, थोड़ा सा क्रॉस। हाँ बस बस। या वेरी गुड। स्टडी। हाँ, स्टडी। ये कुछ डिफरेंट। हाँ, ये करेक्ट। वेरी गुड। कुछ क्या है ना, कुछ मुझे इस जो पीछे पोर्ट्रेट देख रही हो ना, उसके हिसाब से चाहिए। और वहां हो जाओ, इसको देख लो, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है? आ जाओ। हाँ हाँ, वाह। स्टडी। क्या हुआ? स्टडी। थोड़ा सा पीछे। हाँ, स्टडी। हिलना नहीं। वेरी गुड। इस तरफ आ जाओ। आओ, दीवार को टच करो। हाँ, वेरी गुड। यकीन नहीं होता यार, शी इज सिंपली फैंटास्टिक। ये मॉडल तुम्हें मिली कहां से? सर, आपने जब मुझसे ये कहा खजुराहो के फौजिस मॉडल के रूप में अमेरिका भेजना है, तो मैंने सोचा
मुझे खूबसूरत मॉडल की जरूरत पड़ेगी, फेस के साथ साथ फिगर भी हो और एक्सप्रेशन भी, जो आज के मौजूदा मॉडल्स में नहीं है। सिंपली मैंने एक छोटा सा ऐड डाला और नतीजा आपके सामने है। अमेजिंग। मैं इस मॉडल से मिलना चाहता हूँ। एनी डे, कहिए तो अभी बुला लूं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। अगला सेशन कब है? कल। कल? फिर इससे मैं कल ही मिलूंगा। मेरे सपनों की रानी, मैं तुमसे मिलने जल्दी आ रहा हूँ। लुक, ओके, स्टडी, रेडी, ओके, स्माइल दो थोड़ा सा, ओके, एक और, स्टडी, रेडी, ओके, थैंक यू। हेलो। हाय, ये है अमित। हाय। और ये है मिस नंदा, जीती जागती खजुराहो। और ये वो शख्स है जो अमेरिका में हमारे देश के खजुराहो को तुम्हारे रूप में पेश करना चाहते हैं। खजुराहो के पीछे अब तुम ही हिट हो। थैंक्स। थैंक्स तो हमें कहना चाहिए। आपने इन खजुराहो की मूर्तियों में जान फूंक दी है। यू आर मार्वलस। थैंक यू। देखिए, बार बार थैंक्स कह के मुझे शर्मिंदा ना करिए। आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं भी आता हूँ। ओके विकी, थैंक यू। नंदा जी, आप सोच रही होंगी मैंने विकी को थैंक्स क्यों बोला। वो क्या है कि मैंने उसे कहा था कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। वो क्यों? नंदा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ। वो क्या? नंदा जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। देखो, इसमें कोई जल्दी नहीं है कि तुम जवाब जल्द दो, लेकिन देरी मत करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। नंदा, तुम जवाब हाँ में देना प्लीज। ए मैडम, कौन से ख्यालों में हैं आप? अच्छा सोनिया, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लो, सवाल भी किया तो कितना घिसा पीटा। अच्छा, तो ये घिसा पिटा सवाल है? और नहीं तो क्या। अच्छा, तो इस घिसे पिटे सवाल का घिसा पिटा जवाब भी बता दीजिए हमें। घिसा पीटा जवाब नहीं, बिल्कुल मॉडर्न जवाब है मैडम। शादी तो एक दिखावा है और लोग इसे बंधन कहते हैं, पर दरअसल ये कैद है। अपनी भावनाओं को किसी एक आदमी के पल्ले बांधने की सजा में मिली हुई कैद, और मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं तो एक आजाद पंछी हूं, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कभी यहां दाना चुगती हूं तो कभी वहां। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैडम, तुमने ये सवाल आज अचानक कैसे किया? क्योंकि यही सवाल किसी ने मुझसे किया है। क्या? मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे? अरे पगली, उसने मुझसे ये सवाल किया है। किसने? अमित ने। आहा, ये चक्कर क्या है? और ये अमित कौन है? एक बिजनेसमैन है, कल फोटो सेशन में मिला था। कल सेशन में मिला और आज शादी की बात भी हो गई? कल मिला था और कल ही शादी की बात भी कर डाली। वाओ, ये हुई ना बात, चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा सोनिया, मुझे जवाब क्या देना चाहिए? जो तेरा दिल कहता है, वो तुझसे प्यार तो करता है ना? ऐसा उसने कहा। और तू उससे प्यार करती है? पहली बार कोई पहली नजर में इतना अच्छा लगने लगा है। तो फिर देर किस बात की है? तुम्हारा तो एक सपना रहा है कि तुम अच्छे आदमी से शादी करके अपना घर बसाओगी। हाँ, ये मेरी माँ का सपना था। वेरी वेल, अपनी ना सही, अपनी माँ के लिए उससे शादी कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तू मुझसे अलग हो जाएगी। मुझसे अलग होगी? तभी तो किसी से जाके जुड़ोगी। मी? नो वे। एनीवे, तुझे शादी मुबारक हो। थैंक यू।
आप हमका याद किए साहब? अबे कल्लू के बच्चे कहाँ मर गया था? कल्लू का बच्चा गौरी की बच्ची के साथ था। फिर वही सपना। अबे गधे के बच्चे इस सपने को हकीकत में क्यों नहीं बदल देता? अरे साहब, आपका शादी हो जाए तो हम भी गौरी का गौना कर लूंगा। अबे साले हिलना बंद कर, चल बैठ जा। नहीं, हम यही नीचे बैठ जाता हूँ। अरे साहब, आप चिंता नहीं करो। बहुत खूबसूरत हो तुम। आई लव यू अमित। आई लव यू टू। हटो अमित। जैसे मैंने काटी बिरहा की रातें, तड़प के आहें भर भर के। साहब तैयार हो गए? जी मैम साहब। उनसे कहो नाश्ता तैयार है। जी मैम साहब। हेलो। हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड, रात कैसी गुजरी मेरी जान? मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों रात भर सोए नहीं होंगे। बताना प्लीज, क्या क्या किया? वो सोनिया। बताना प्लीज। वो सोनिया कुछ नहीं। अच्छा मेरी जान, तो मुझसे छिपाया जा रहा है अपनी बेस्ट फ्रेंड से? नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ब्रीफकेस दो। जी साहब। अच्छा सोनिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? व्हाट्स रॉन्ग विद हर? ई लो तोहर बेगवा। ओके। अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मैं मीटिंग में लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूंगा। ओके बाय। साहब, एक बात पूछें? क्या है? आपने कहा था ना कि आपकी शादी के बाद हम गौरी का गुना करा लाऊं, तो जाऊं? कहा है कि पहले तो दिन कट जाते थे, अब तो दिन भी नहीं कटते। ठीक है, मैम साहब से पूछ लो, अगर वो कहती है तो चले जाना। हाँ, मैम साहब। ठीक है, चले जाओ। हाँ। लेकिन लौटोगे कब? अरे साहब, यूं गया और यूं आया। यूं ही आना? हाँ। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। May I come in, sir? Oh Mona, coming. You're looking fresh, sir. लगता है पहली रात कमाल की गुजरी। मीटिंग की तैयारी हो गई? Yes, sir. फाइल? ये है। सर ये पढ़िए। ये देखिए सर, ये क्लॉज भी यहाँ लिखा है। पढ़िए ना सर। ये देखिए। सर कहाँ पढ़ रहे हैं आप? वही जहाँ तुम चाहती हो। अरे तुम कब आए? अभी आया। तुमने ड्रिंक ली है? हाँ मैंने ड्रिंक ली है। तुम्हें एतराज है? नहीं, कोई भी चीज अगर लिमिट में हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू नंदा, थैंक यू। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नंदा, खाना तो मैं खा के आया हूँ। ये क्या, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, एक फोन भी नहीं किया तुमने। नंदा, ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए था। नंदा, जो कल नहीं कर पाया आज करना चाहता हूँ। नंदा, मैं आज सुहागरात मनाना चाहता हूँ। नहीं। नंदा, तुम्हें क्या हो जाता है नंदा? तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे जवाब दो नंदा, मुझे जवाब दो नंदा। नंदा, शादी के बाद ये सब करना जायज है? तुम अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दो कि इसके करने से तुम नापाक हो जाओगी, गंदी हो जाओगी। नंदा, नंदा, कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती? तो फिर तुम मुझे अपने नजदीक क्यों नहीं आने देती? आने देती हो, लेकिन एक हद तक, उसके बाद फिर वही पागलपन के दौरे। नंदा, मुझे जवाब दो नंदा। नंदा, मैं इन दीवार से बात नहीं कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। नंदा, मुझे जवाब दो। ठीक है, मत दो जवाब, लेकिन जिस दिन तुम ये जवाब देने लायक हो जाओगी उस दिन मुझसे बात करना। गुड नाइट।
आर यू ऑल राइट सर? मुझे क्या हुआ? वो तो आपको ही मालूम होगा। आई एम ऑल राइट। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या वाइफ से झगड़ा हुआ है? उसका तो नाम मत लो। क्यों? मोना, आज का शेड्यूल क्या है? बहुत गर्मी हो रही है। एसी तो ऑन है। क्या पता ये शायद अंदर की गर्मी हो। क्या मालूम ये अंदर की गर्मी है बाहर की। अरे ये क्या कर रही हो तुम? सर आप तो बड़े शर्मीले हैं। किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा है, पर मैं एक बात जानती हूँ कि कपड़े के अंदर हर आदमी नंगा रहता है और एक बार कपड़ा उतार दिया तो शर्म हया खुद ब खुद गिर जाती है। दरवाजा तो बंद कर लो। वो तो मैंने पहले से ही बंद कर दिया है। अच्छा, बहुत तेज है। नंदा, तू इस झील की तरह ही थी ना, पर जब तुझे अमित का साथ मिला, उसका प्यार मिला, तब तेरे अंदर ऐसी हलचल उठी कि तू झील से एक नदी बन गई। पर जब इस नदी को समंदर में समाने का वक्त आता है तो तेरे अंदर किस तरह का तूफान पैदा हो जाता है और क्यों पैदा हो जाता है? ले लो। अच्छा था ना जो? बहुत शरारती हो। You're really great. कहाँ से इतने अच्छे अच्छे जोक्स मालूम किए हैं तुमने? जब कंपनी अच्छी हो ना तो जोक्स भी अपने आप अच्छे ही हो जाते हैं। इसका मतलब मैं अच्छी हूँ। अच्छी? तुम तो बहुत ही अच्छी हो मोना। आई लव। नंदा, तुम कब आई? कम कम कम, जॉइन अस। कौन है ये? हाँ ये मोना, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। और मोना, ये मेरी वाइफ नंदा। हाय। हेलो मिसेस अग्निहोत्री। हेलो। अमित, तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी देर से आने वाली है। तुम अपने बॉस को तुम कहकर बुलाती हो? वो क्या है कि मॉडर्न एज में आप कहना एक फॉर्मल सा लगता है, और वैसे भी बॉस और पर्सनल सेक्रेटरी के बीच की दूरी तो होनी भी नहीं चाहिए ना। इतनी नजदीकी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी तुम्हारे ऑफिस से उठकर तुम्हारे घर पर चली आए। नंदा! अमित, लगता है तुम्हारी बीवी को मेरा तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगा। नेवर माइंड, हम बाहर मिलते हैं। इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं है ना मिसेस नंदा? चले? यस, ऑफ कोर्स, चलें। शादीशुदा जिंदगी में अगर पति पत्नी के बीच प्यार है तो क्या सेक्स होना जरूरी है? जरूरी है। सेक्स के बिना पति पत्नी का संबंध अधूरा है। हाँ नंदा, सेक्स जरूरी है, ये तुम भी जानती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित तुमसे बेरुखी से पेश नहीं आता। नंदा, अमित तुमसे दूर जा रहा है और मोना उसके करीब होती जा रही है। आज वो ड्राइंग रूम में आई, कल वो तुम्हारे बेडरूम तक पहुंच सकती है। सोचो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे नहीं होने देने से कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? अमित को रोकना होगा, पर कैसे? उसे वो खुशी देकर जो वो तुमसे चाहता है। मैं तो उसे वो खुशी देना चाहती हूँ, पर ना जाने मुझे अचानक क्या हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम का हल तुम्हें ढूंढना है। और वो हल क्या है ये जानना तुम्हारी प्रॉब्लम है, अमित की नहीं। अमित की नहीं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? नंदा, तुम एक काम करो,
तुम किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करो। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? डोंट बी सिली यार, सिर्फ पागल लोग साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं क्या? और तुमने मुझे जो अपनी प्रॉब्लम बताई है वो नॉर्मल नहीं है। इसका लेना देना तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ है और मैं समझती हूँ कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाना जरूरी है। नंदा, तुम समझ रही हो ना? हाँ, पर मैं किसी साइकियाट्रिस्ट को नहीं जानती हूँ। मगर मैं जानती हूँ। एक डॉक्टर सेन है जिनका पंचगनी में बहुत बड़ा मेडिकल आश्रम है जहाँ करीब करीब हर एक बीमारी का इलाज पॉसिबल है और मुझे लगता है कि तुम वहां जाओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नंदा, और नंदा, जाने का कब सोच रही है? सोनिया, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या ये सब करना जरूरी है? ऑफ कोर्स करना जरूरी है। पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ। अरे पगली, इसमें डरने की क्या बात है? तू अपने इलाज के लिए ही तो डॉक्टर के पास जा रही है ना? इसी का तो डर है। पता नहीं इलाज में डॉक्टर क्या क्या करेगा। व्हाट डू यू मीन क्या क्या करेगा? तुम क्या सोच रही हो नंदा? डॉक्टर तुम्हारे इलाज के लिए वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा थोड़ी कुछ करेगा। क्या मालूम। डोंट बी मैड। डॉक्टर लोग धरती पर भगवान का रूप होते हैं, ये तुम्हें भी मालूम है। वो तो है। तो बी रिलैक्स्ड और जाने की तैयारी करो। सोनिया, मुझे एक बात का और डर है। कौन सी बात का? अमित की एक पर्सनल सेक्रेटरी है, मोना। हाँ तो? मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो अमित पे डोरे डाल रही है। अच्छा, और अमित, उसका क्या रिएक्शन है? वो भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। ए नंदा, तू फिक्र मत कर। उस मोना की बच्ची को तो मैं ठिकाने लगा दूंगी। डोंट वरी, मुझ पर भरोसा है ना? नंदा, और अमित का टेंशन तू मत ले। तेरे पीछे मैं उसका ख्याल रखूंगी, उसे यहाँ वहां भटकने भी नहीं दूंगी। नंदा, ट्रस्ट मी। कम ऑन, नाउ स्माइल। ये हुई ना बात। चल अब पैकिंग शुरू कर दे। चल जल्दी। कल गांव से आ जाए तभी शुरू करती हूँ। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे पीछे कहाँ रह गए? आजा आजा, भीतर आजा आजा। मैम साहब, हम आ गया हूँ गौना करा के। हमार लोग आई। गौना? ये क्या होता है? हम आपको अभी समझाता हूँ। चल पाँव छू। और ससुरी हमार नहीं, मैम साहब का। अच्छा रहने दे, पीछे आजा। पर ये गौना होता क्या है? ये मैम साहब का सहेली है। देख रही हो ना कपड़ा लत्ता कैसन पहना है? हाँ। तो का अंग्रेजी सीखने का शौक है ना? ये मैम साहब तो का सिखाएगी अंग्रेजी। मैम साहब अंग्रेजी सिखाना है। हाँ, तो आप जानना चाहते थे कि वो गौना का होता है, हम आपको समझाते हैं। देखा मैम साहब, शर्म तो का होता है कि चट छेका। पर गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में क्या होता है कि सबसे पहले तो छोकरिया ढूंढो, उसके बाद बात चलाओ, और जब बात जम जाए तो छेका करो। छेका का मतलब है मंगनी। और उसके बाद जब छेका हो जाए तो साल 2 साल भेंट करो गौना का। भेंट समझती हो ना? इंतजार। थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। और जब गौना हो जाए तो कहीं तब जाकर होता है। शर्मा रही है।
पर ये गौना क्या होता है? वही तो समझा रहा हूँ। गौना का मतलब है कि बहुत साल भेंट करने के बाद, भेंट का मतलब तो आप समझती हैं, बहुत साल भेंट करने के बाद जब दुल्हनिया जो है वो मायके से ससुराल आती है तो उसे गौना कहते हैं। मैम साहब अब बहुत भेंट हो गया, आप कहें तो जाके जाओ। हंस रही है। आपका भी हो गया झट झटाझट। जाएं। थैंक यू मैम साहब। मैम साहब कुछ टूटने की आवाज आता चिंता नहीं करना, चलता हूँ, चला हो। यार नंदा, तूने भी क्या अजीब नमूना पाल कर रखा है? हाँ? मैं छोड़ूंगा तुझे दमदमादम, आवा बैठा बैठा। और तूने क्या समझा है हमका दमदमादम, और दिल में है तूफान भरा दमदमादम, झटाझट झटाझट झटाझट। अरे ससुरी हमका बहुत तड़पाया तूने, आज देखा हम क्या करता हूँ। क्या करोगे जी? हनीमून। ई का होते है? ई होता है मुआ, मुआ, मुआ। धत तेरे की, ई तो हमार सहेली राधा खेतवा में रोज करत थी। कौन सहेली? अरे वो राधा। अरे राधा, अरे उसका तो ब्याह भी नहीं हुआ है और हनीमून भी बना लिया। गौरी तू तो कहीं खेतवा में? ना रज्जा तेरी कसम। सच कहते हो? हाँ। तो समझ ले, यह तो हर खेतवा, यह तुम और ही है हम। चला हो, चला हो, यहीं आजा, हमार बगलवा में आजा, आजा ससुरी। अरे तुम कब आए? चलो खाना लगा दूं। तुम खाना खा लो, मैं खाना खा के आया हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, आइंदा खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो, ठीक है? बैठो। नाराज हो मुझसे? नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए। चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। अमित, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, पर पता नहीं क्यों। तुम्हें मालूम है, मैंने जिंदगी में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, और ना ही आज मैं तुमसे भीख मांगना चाहता हूँ, भले मुझे ये रातें तुम्हारी मर्जी से क्यों ना बितानी पड़े। अमित, मैं पंचगनी जाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड की शादी है। तुम्हारी फ्रेंड्स को भी इस तरह दौरे पड़ते हैं? ठीक है, कब जाओगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कब जाओगी? कल। ठीक है, जाओ, सो जाओ। अमित, तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारी खातिर ही पंचगनी जा रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अरे, Hello. हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मोना, ये है सोनिया, मेरी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड। और सोनिया, ये है मोना, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। हाय। हेलो। एक काम करो मोना, सोनिया को कॉफी पिलाओ, ठीक है? ओह सोनिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं एक पर्सनल मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं। पक्का? श्योर। श्योर? या। ओके मोना, ख्याल रखना। बाय बाय। बाय। आइए, मैं कॉफी नहीं। बनकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। मुझसे? जी हाँ। क्या बातें करनी है? अमित ने तुमसे क्या कहा कि मैं उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मतलब सबसे अच्छी सहेली, और अपनी सबसे अच्छी दोस्त का घर किसी ने बर्बाद करना चाहा या सोचेगा भी तो मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कहलाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मोना, नादान मत बनो, मैं तुम जैसी लड़कियों को एक नजर में पहचान लेती हूँ। अमित से दूर रहो, यही तुम्हारी सेहत के लिए ठीक होगा। आप कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? सुना नहीं अमित ने क्या कहा? उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड होंगी तो कुछ नहीं। इस खूबसूरत चेहरे पर जब ये एसिड गिरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर हाँ, तुम जरूर अफसोस करोगी कि तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली। इसे कोई धमकी मत समझना, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इनकार करके देख लो। मैं इसका
इस्तेमाल करके बताती हूँ। बोलो। हाँ या ना? हाँ, मैं अमित से दूर रहूंगी। आज ही रिजाइन करोगी? हाँ। फिर उससे कभी मिलोगी? हाँ। क्या? I mean, कभी नहीं मिलूंगी। दैट्स गुड। और रही तुम्हारी नौकरी की बात, नो प्रॉब्लम, वो मैं देख लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वादा कीजिए। क्या? आप मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। अगर तुम अमित से नहीं मिलोगी तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ओके, थैंक यू। वैसे तुम काफी समझदार हो, खूबसूरत चेहरे की वैल्यू जानती हो। चेहरा खूबसूरत रहा तो काफी अमित मिल जाएंगे। एनीवे, गुड डे, गुड बाय। तुम्हारा हिप्नोटिक टेस्ट तो हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ कहने या कुछ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं बेटी। बुजुर्ग होने के नाते मैं तुम्हें बेटी तो कह सकता हूं ना? थैंक यू। देखो बेटी, सबसे पहले तुम्हें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर? एब्सोल्युटली। तुम्हारा ठीक होना तो मेरे हाथों में है, लेकिन तुम्हें कितने जल्दी ठीक होना है वो तुम्हारे हाथों में। देखो बेटा, आई नीड योर कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू माई ट्रीटमेंट, ओके? यस डॉक्टर। वेरी वेल। सफर से आई हो, थक गई होगी, आज भर आराम कर लो। मैं आई कम इन डॉक्टर? ओ शेखर, कम इन कम इन कम इन। आओ आओ शेखर, इनसे मिलो। मिसेज नंदा हमारे आश्रम में रहने आई हैं। हेलो। और बेटी, ये शेखर एक किसान है, आई मीन मॉडर्न किसान। और हमारे आश्रम में पेशेंट का इलाज करने में ये मेरी मदद करते हैं। हेलो। हेलो। जाओ बेटी, आराम कर लो। आओ शेखर, बैठो। यस डॉक्टर, क्या बीमारी है इनको? खौफ, डर, मतलब? चाइल्डहुड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकली। इसने बचपन में अपनी मां के साथ अक्सर बलात्कार होते हुए देखा है, वो भी अपने पिता के हाथों। इस वजह से सेक्स का खौफ इसके दिलो दिमाग में बुरी तरह छाया हुआ है, और तब से सेक्स को बलात्कार समझने लगी है। शेखर, इस केस में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या मदद कर सकता हूं? उसे कंपनी दो, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहो। तुम हम उम्र हो, मुझसे ज्यादा बेहतर काम आओगे। उसके साथ समय बिताते हुए मुझे करना क्या होगा? देखो शेखर, उसे कॉम्प्लेक्स फ्री करो। बिना सेक्स शब्द का इस्तेमाल किए उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि सेक्स रेप नहीं है, बल्कि ये प्यार की नदी का वो बहता स्वच्छ और निर्मल जल है जिसकी कलकल से इंसान की जिंदगी में उमंगों का एक सैलाब सा बना रहता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई थिंक सो। हाय अमित। हाय सोनिया, कैसी हो? आओ बैठो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है? बहुत परेशान हो? हाँ, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी मोना, सडनली नौकरी छोड़कर चली गई। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी का कारण मोना है। वो लड़की भला किसी को क्या खुशी दे सकती है? वो तो सिर्फ दूसरों को परेशानी देना जानती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल जब मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी और तुम मुझे मोना के पास छोड़ गए थे, तब उसके लिए 8-10 फोन आए थे, और वो भी लड़कों के। मोना जैसी फास्ट लड़कियों के पीछे तो बेवकूफ लड़के ही जा सकते हैं, और तुम मुझे बेवकूफ नहीं लगते। Am I right? राइट। That's like a good boy. अब ऐसे ही बकवास करती रहूं या ड्रिंक भी ऑफर करोगे? श्योर, व्हाई नॉट यार। फिर तो कंपनी हो जाएगी। चलो, अच्छा ही है, आज मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। बस बस पानी ऑर्डर। बस बस। Yes, Cheers.
नंदा जी, आप यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हैं? नहीं, बस यूं ही। नंदा जी, यहाँ पर जो भी मरीज आता है वो दवाओं से कम यहाँ के खूबसूरत वातावरण को देखकर ठीक हो जाता है। हाँ, दुनिया भर से लोग यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के खुशनुमा वातावरण का आनंद लेने आते हैं और आप इस बंद कमरे में घुट रही हैं। चलिए चलिए, आज मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नजारों से इंट्रोड्यूस करा दूं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। देखिए, अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मैं चिल्लाऊंगा और सारे लोगों को बताऊंगा कि ये जगह बहुत ही घटिया है। यहाँ के हवा में फूलों की खुशबू नहीं, यहाँ सड़े गले पानी की बदबू है। और ये शेखर मल्होत्रा बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है, जिसकी कंपनी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ, ये हुई ना सही बात। चले? चलो। अरे आंखों की गुस्ताख। गौरी, तनिक पिया देना। तनिक क्या, हम तो पूरा देना चाहते हैं, लेकिन यू टेक नो। अरे का बड़बड़ा रही है? प्याज मांग रहा हूँ ना, तो दे। ले, प्याज ले ले। प्याज दे रही है या ब्याज दे रही है? ये क्या कर रही है? करना तो तुमको ही है। अच्छा, हमका टेस्टिंग कर रही है। स्टॉप, अभी हम दिखाता हूँ कि हम क्या कर सकता हूँ। ये देखा, धत तेरे की, हाय मेरी किस्मत। अरे का समझा था, हमका अंग्रेजी नहीं आती है का? अरे भले बकने नहीं आती है, पर पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। हाँ, हम आज तक सोच रहा था कि हम प्रेम लीला में जो है सक्सेस काहे नहीं होता हूँ। क्या कमी है हमारे अंदर? बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। आप लोगन के साथ भी यही होता है ना? और बातचीत का मतलब तो समझते हो ना? पर अब डरने का कोई जरूरत नहीं है, इलाज हमने ढूंढ लिया है। ये किताब कहता है कि प्रेम लीला में जो है उतावलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, उसका मजा लेना चाहिए। तो देखा, जैसा किताब कहता है ऐसा हम अपना पहला कदम जो है बढ़ाने जा रहा हूँ, धीरे धीरे। देखा, ये कदम हमने रख दिया है, अब देखा कमाल।